काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस पवित्र संदर्भ में दिव्य सानिध्य स्थान पर विराजमान होते हुए हमें और हमारे समस्त भक्तों को अपना मंगलाशीर्वाद प्रदान किए हुए श्रीशैल और उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जी के श्री चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए कल के शुभ मुहूर्त पर काशी पीठ के जगत गुरुत्व प्राप्त करने वाले बहुभाषा विशारद विद्वान डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी आज की धर्म सभा में समस्त शिवाचार्यों के तरफ से अपना धर्म संदेश दिए हुए खड़गिंग जी के वीरभद्र शिवाचार्य स्वामी जी, सोलापुर के सांसद और विश्वाराध्य गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी, इस सभा में उपस्थित यडूर क्षेत्र के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध स्वामी जी, इस सभा में उपस्थित होकर जगत गुरु पंचाचार्य को एक व्यासपीठ पर देखने की इच्छा व्यक्त किए हुए सम्माननीय गुरु भक्त और ईश्वर भक्त ईश्वरप्पा जी, इस कार्यक्रम को अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किए हुए साहित्य प्रेमी हारकोट स्वामी जी, इस व्यासपीठ पर उपस्थित पी.आर. पाटिल जी, विश्वनाथ चाकोती जी, राजकुमार पाटिल, सोलापुर के पंडित बसवराज शास्त्री, सिद्धय्या स्वामी और भी बहुत सारे भक्तगण हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है। यहाँ उपस्थित भारत के विभिन्न कोने कोने से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, बत्तीस 33 साल पहले इसी महापीठ में हमारा पट्टाभिषेक संपन्न हुआ था। उस समय अंगुलियों में गिनने इतना ही भक्त रहे। उस समय ज्यादा से ज्यादा 150 लोग रहे होंगे। उस समय की परिस्थिति ऐसी रही, लेकिन इस समय का इस वैभव को देखने से हमें ऐसा लगता है इस पीठ के भावी जगत गुरु अत्यंत भाग्यशाली है, ऐसे हमको समझ में आता है। हम लोगों का कार्यक्रम एक दिन में झटपट समाप्त हो गया था। जल्दी जल्दी समाप्त करने की दृष्टि से हुआ था।
लेकिन डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी का जो पट्टाभिषेक कल होने वाला है, 6 महीने पहले उद्घोषित हुआ और 41 दिन तक देश के सभी प्रांतीय देश विदेश के भक्तों को, राज्य के लोगों को बुला बुला करके रोज धर्म सभा में 2000-3000 लोगों को लेकर के जो कार्यक्रम हो रहा है, थोड़े पीछे ये होने वाले भावी जगत गुरु का भाग्य है, ऐसा हम समझते हैं। इस धर्म सभा में श्री शैल जगत गुरु जी और उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जी अपने हृदयपूर्ण आशीर्वाद हमको प्रदान किए हैं। उनका आशीर्वाद हम अत्यंत आदर से स्वीकार करते हैं। उनका आशीर्वाद भक्तों की सदिच्छा गुरु पर सदा रहे, ऐसे कामना हम करते हैं। वैसे तो आगे बहुत कार्यक्रम है। ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे पट्टा संस्कार प्रारंभ होने वाला है। तो सब जोना, सब सोना, सब कब उठना, ये समस्या है। फिर भी उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जी का आदेश है, जो उन्होंने समय दिया है ज्योतिष के हिसाब से 5:25 से 6:25, 7:25 के बीच में अंदर ज्ञान पीठ के सिंहासन पर सभी जगत गुरु और शिवाचार भक्तों के उपस्थिति में मस्तकाभिषेक, पट्टबंधन, सुवर्ण किरीट धारण, मंत्रोपदेश, दंड कमंडल प्रदान और नूतन अभिधान का घोषण होने वाला है। इसके अलावा अभी इसी सभा में प्रातः काल में शिवाचार्य जी का जो मस्तकाभिषेक होने वाला है, उस समय आप लोग उठे नहीं करके सभी को उस मस्तकाभिषेक देखने के लिए अभी इसी व्यासपीठ पर कार्यक्रम भी रखा है। इसलिए हमारा आशीर्वचन हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जल्दी ही अवश्य समाप्त करेंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के निकटपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हिंदी में, मराठी में बहुत सुंदर ढंग से अपना संदेश दिया है। हमें बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने कहा, केवल मेरे तरफ से हम पूर्ण महाराष्ट्र राज्य से इस पीढ़ी के लिए जो चाहे वो हम करने के लिए तैयार, ऐसे उन्होंने अपना अभिवचन दिया है। यह भी एक अत्यंत संतोष का विषय है। वैसे तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी हम लोग निमंत्रण दिए थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन कर्नाटक के आने वाले सभी मंत्रियों के तरफ से हमारे ईश्वरप्पा जी उपस्थित है। उज्जैनी जगत गुरु महास्वामी जैसे बोले वैसे उप मुख्यमंत्री रहे, अनेक खाताओं का अनुभव भी उन्होंने किया। लेकिन राजकीय क्षेत्र में रहकर जैसे बोलते हैं वैसे करने वाला हमको एकमेव मंत्री ईश्वरप्पा हमको मिले हैं। किसी कारण उनको जो संकट आया है, काशी विश्वनाथ की कृपा से संकट से वो दूर हो और पुनः समाज में सेवा करने का सौभाग्य ईश्वरप्पा को मिले, ऐसे मंगलमय कामना करते उनको अनंत मंगलाश्रम प्रदान करते हैं। इस सभा में बहुत से राजकीय भक्तगण बैठे हैं।
हर एक राजकीय भक्त को इच्छा रहती है हमको बार बार सेवा करने का अवकाश मिलना चाहिए। से जितने भी अलग अलग पक्ष के राजकीय नेता इस सभा में बैठे हैं, भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं इन लोगों को बार बार सेवा करने का मौका मिले और ये लोग भी परिवार मोह छोड़ करके देश प्रेम करके देश की सेवा करते रहे, ऐसे मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमें बहुत खुशी है, कल से कल तक अर्थात 3 दिन तक यहाँ काशीपीठ में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको सामने देखने वाले 1000, 2000, 5000 लोग होंगे, लेकिन देश विदेश में बैठ करके देखने वाले लाखों लाखों लोगों के लिए अत्यंत श्रद्धा से जो दूरदर्शन और पत्र के माध्यम से सम्माननीय डॉक्टर विजय शंकेश्वर जी दिग्विजय और विजयवाणी के माध्यम से जो सेवा कर रहे हैं, अत्यंत श्लाघनीय है। विजय शंकेश्वर के दिग्विजय चैनल और उनके विजयवाणी पत्रिका के काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे हारकुड़ के स्वामी जी, उनकी परंपरा तपस्वी परंपरा है। उनके गुरु महाराज बहुत बड़े तपस्वी रहे। उनकी परंपरा में आए हुए हारकुड़ के चंद्रवीर डॉक्टर चंद्रवीर शिवाचार्य स्वामी जी हमारे शतमानोत्सव में, गुरुकुल शतमानोत्सव में आकर के उद्घाटन कार्यक्रम किए थे। आज जगत गुरु महास्वामी जी का अमृत महोत्सव का भी उद्घाटन किया है। शायद उनमें मन में रहने वाले जो पंचाचार्यों की जो अटूट श्रद्धा है, भक्तों के प्रेम के कारण उनको बार बार ये संधि मिल रही है, आगे भी मिलता रहे, ऐसे उनको भी हम मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी यदि खासदार नहीं हुए होते, MP नहीं हुए होते, मोदी भी नहीं आते, योगी भी नहीं आते और फडणवीस भी नहीं आ सकते थे। 2020 में जब मोदी जी को यहाँ बुलाने का हमारा संकल्प था, उसको साकार करने में गौड़गांवकर महाराज डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महाराज जी का जो बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम विश्वनाथ से प्रार्थना करते आप हमेशा सांसद बने रहे, ऐसा हम मंगलाशीर्वाद उनको भी प्रदान करते हैं। अभी दोनों जगत गुरु महास्वामी जी अपने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम आप सब लोगों को मंगलाशीर्वाद दिए हैं। इन दोनों जगत गुरु महास्वामी जी का और जो नहीं आए उन महास्वामी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे भक्तों के ऊपर सदैव रहे, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए आगे हमारे इस धर्म सभा में गुरु भक्ति संपन्न मंजूनाथ कुंदूर साहब इस समय आए हैं। वो भी अत्यंत भक्ति संपन्न है। उनको भी राज्य के क्षेत्र में बार बार सेवा करने का, और राजकुमार पाटिल भी अत्यंत भक्त संपन्न है, चेड़न के शासक, उनको भी मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसके बाद हमारे सभी शास्त्रीगण और कम से कम 100 से ज़्यादा शिवाचार्य आए हैं। 101 शिवाचार्य गण, 101 कुंभ से हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य जी का मस्तकाभिषेक करने वाले हैं। मंगल स्नान जैसे शादी में हरिद्र लेपन करके मंगल स्नान कराते, वैसे पट्टाभिषेक में हमारे सभी शिवाचार्य, क्योंकि प्रातः काल के कार्यक्रम सबको देखना संभव नहीं है, इसलिए विशेष सबको देखने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। ज़्यादा समय तक नहीं, आधा घंटे में वो कार्यक्रम पूर्ण होगा। उसके बाद सब प्रसाद लेकर के विश्राम कीजिए
और प्रातः काल में 3 बजे से पहले उठ करके स्नान करके होने वाले पट्टाभिषेक में सबको भाग लेना है। और पट्टाभिषेक के तुरंत बाद ठीक 8 बजे यहाँ महाराज जी की शोभा यात्रा अड्ड पालकी में संपन्न होगा। उस शोभा यात्रा का उद्घाटन ईश्वरप्पा जी करने वाले हैं। वैसे तो पंचाचारों का उत्सव होने वाला था, लेकिन कोयला के कारण रेल सभी बंद हो जाने के कारण हमारे शाखापुर के सिद्धराम शिवाचार्य स्वामी जी 2000 लोगों को ला करके उत्सव करने वाले थे। एक प्राकृतिक विपत्ति के कारण वो नहीं हो पा रहा है। फिर भी एक महाराज जी का उत्सव संपन्न होगा, उसको चालना देने का सौभाग्य हमारा ईश्वरप्पा को मिला है। उनका संकल्प है 5 आचार्यों के अड्डपालकी देखने की उनकी इच्छा है। विश्वनाथ जल्दी पूरा करे, ऐसे मंगलाचरण प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। इसके बाद आगे का कार्यक्रम शास्त्र लोग प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।